ईश्वर, आज के दिन में भी हम हर एक जन्म तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आज इन दिनों में आप हमारे साथ क्या बातचीत करना चाहते हैं, आप हर एक जनों से बातचीत करने के लिए मांगते हैं। हमारे सोच विचार, हमारे विचार, सब कुछ आपकी प्रभुता के अंदर, आपके पवित्र लहू के अंदर सौंपते हैं। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद है। आपके अंदर हमें बलवंत करिए आज के दिन में, आपके अंदर हमें स्थिर करिए आज के दिन में। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सभी बैठ जाएंगे। पहले एक कार्य मैं बोलना चाहता हूँ। इस प्रकार से एक मीटिंग रखना है, ऐसा पहले कोई सोच विचार नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहते समय पवित्र आत्मा ने कुछ के कार्यों को बातचीत करते समय तो ऐसा एहसास दिया, ऐसा पवित्र आत्मा ने। तो आज हम जो देखने वाले सत्य जो हो बहुत ही आधारभूत सत्य हैं, लेकिन कितने हद तक हमारे जीवन में केवल नहीं, हम जो लोगों के लिए सेवकाई करते हैं उनके जीवन के लिए मुख्य है। ऐसा आधार, इसके आधार पर इन सत्यों को आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले जब हम गीत गा रहे थे, पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहे थे, ऐसा गीत गा रहे थे, हालेलुया। तो भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 के 7 में ऐसा लिखा हुआ है, माइक में पढ़े। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। तो इस जगह पर वचन क्या कहता है? अपनी गति। मूसा जो है परमेश्वर की गति को जानता था और इजरायली लोगों ने परमेश्वर के काम को, क्रियाओं को देखा। इसका अर्थ क्या है कि मूसा को मालूम था क्यों ये पानी कड़वा है। मूसा को मालूम था क्यों ये रेगिस्तान के रास्ते में परमेश्वर लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है? आमीन, हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर की गति मालूम था, लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने अद्भुतों को केवल देखा, उन्होंने केवल जरूरतों को देखा, अद्भुतों को देखा। तो अगुवों को, जब हम अगुवाई में रहते समय एक मुख्य कार्य क्या है कि परमेश्वर की गति को हमें जानने वाला होना चाहिए। किस कारण से, किस उद्देश्य से, किस कारण से, वो एक समझ हमारे अंदर आवश्यक होना चाहिए। देखेंगे तो ऐसा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहली बार जब वो चट्टान को मारते समय मूसा को एक हद तक एक समझ हो सकती है, ये जो चट्टान है वो आने वाले मसीह, वो मारे जाने वाला है। ये कुरिन्थियों में इसके एक प्रतिरूप में बोला गया है। तो इस कारण ही से दूसरी बार चट्टान के पास जाकर परमेश्वर ने बातचीत करने के लिए बोला, लेकिन मूसा ने दूसरे बार क्या किया? उसने मारा। एक किसका एक बराबर हो सकता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा जाएगा। तो इस कारण से वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। तो परमेश्वर के गति को हमें पहचाना होना चाहिए। लोगों को, जिन लोगों को हम चलाते हैं वो लोग भी इस स्थिति में आना है, लेकिन लोग जो क्या करेंगे? आरंभ में अद्भुतों को केवल देखेंगे, उनको जरूरत केवल मालूम रहेगी परमेश्वर अद्भुत करता है, ये केवल उन्हें मालूम रहेगा। लेकिन हमें वो एक समझ चाहिए, परमेश्वर किस प्रकार से अपने आप को प्रकट करना चाहता है, क्यों परमेश्वर इंतजार करा रहा है, क्या उद्देश्य के कारण ऐसा होता है। ऐसा जब हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो परमेश्वर हमें वो समझ देगा। अगला जो है पवित्र आत्मा क्रियाओं को अनुभव करना, उसकी उपस्थिति को महसूस करना, उसकी सामर्थ को महसूस करना एक कठिन बात नहीं है।
कुछ एक आधारभूत कार्यों को जब हम अगर करेंगे तो उसे बहुत देर तक हमें स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत देर तक उसका इंतजार करना आवश्यक नहीं है। इसके लिए एक काल है, एक समय है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं सामान्य तौर पर बोल रहा हूँ। उदाहरण के रूप में अगर बोला जाए तो यही परमेश्वर के रास्ते हैं। जहाँ कहीं भूख प्यास रहता है उस जगह पर पवित्र आत्मा अपने आप से प्रकट होता है। अभी हम जो देखते हैं हमें थोड़ा सोच के देखना है, हमें प्रैक्टिकल रूप में सोचना है कि हमें पूरे सप्ताह भर भूख नहीं है, प्यास नहीं है। तो ऐसी एक स्थिति में अगर लीड करते हैं तो हमारे अंदर भूख प्यास नहीं है, ऐसी स्थिति में तो कितना भी अच्छा गीत गाएं, कितना ही हद तक हम परमेश्वर को पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन हमारे द्वारा परमेश्वर की क्रिया नहीं रहेगी। लेकिन उसी समय पर शायद एक समय पर हम तैयार होकर नहीं आ सकते हैं, लेकिन विश्वासियों में कोई एक जन भूख के साथ प्यास के साथ अगर आया है तो परमेश्वर जो लीड करने वालों के जरिए छू सकता है। तो एक साधारण रूप में बोला जाए तो ये परमेश्वर के रास्ते हैं। तो इसमें एक और मुख्य क्या है कि हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, सही है ना? तो ये जो स्वागत करना एक नज़रिए से गलत नहीं है, लेकिन एक और नज़रिए से पवित्र आत्मा हमारे साथ ही है। पवित्र आत्मा ने हमें पहले से भर दिया है। तो ऐसे जब हम रहते समय हर एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर आइए 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 ऐसा बोलते हुए एक कष्ट उठाकर, एक दुख उठाकर परमेश्वर आइए आइए ऐसा आवश्यक नहीं है। इसमें सोचने वाला कार्य क्या है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक स्थान पर नहीं है तो क्या उस जगह पर पवित्र आत्मा को दुखित करने वाले कार्य हैं क्या? पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करने कोई कठिन बात नहीं है। वो हमारे उद्धार के दिन छाप के रूप में दिया गया पवित्र आत्मा को क्या मत करिए, शोकित मत करिए। तो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले कार्य रहते समय वह उस जगह पर प्रकट होने के लिए एक रुकावट बन जाएगी। इफिसियों 4 अध्याय में इसके बारे में बोला गया है। वहाँ पर बोला गया है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आज सूर्य अस्त होने से पहले आपका पाप खत्म हो जाए। क्रोध, वैराग्य, धोखा ऐसे कार्य आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के आधारभूत कार्यों को जब हम सही ढंग से कर देंगे तो आमीन, तो बहुत ही आसानी से हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर को अनुभव करना उसमें कोई कठिनता ही नहीं है। परमेश्वर को एहसास करने में कोई कठिनता ही नहीं। पवित्र आत्मा की क्रियाओं को देखने में कोई कठिनता नहीं है। एक और परमेश्वर का रास्ता क्या है? सच्चाई के साथ जो कोई उसकी ओर देखता है वो उनके समीप रहता है। परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ? क्या अपने जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, ये सच में बोल रहा हूँ? क्या एक शब्द केवल है काफी है। हजारों शब्द नहीं चाहिए परमेश्वर के लिए, हृदय से एक शब्द काफी है। बहुत समय में हमारा जो एहसास है, हम जो जिन रास्तों से गुजर कर जा रहे हैं उन रास्तों के कारण हमारा और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता है। तो उस स्थान से आप शुरू करिए, उस स्थान से परमेश्वर से आप संबंध रिश्ता बनाना शुरू करिए। परमेश्वर मुझसे नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर आराधना करने का मन ही नहीं है, परमेश्वर आपको दंडवत करने का मन ही नहीं है। अनेकों समय में हम गीत गाएंगे ना, परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं। तो एक और जो गीत है ना, मैं तुझे खोजूंगा अपने जीवन भर, अपने पूरे दिन से।
एक गीत है ना कि मैं तुझे ढूंढूंगा दिन भर। क्या ये सच है क्या? अनेकों समय में हमें गीत गाते समय मैं अपने अंदर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर ये गीत में गा रहा हूँ, परमेश्वर मुझे सच्चाई के साथ गाने के लिए मदद करिए। क्योंकि अगर रियलिटी में अगर चेक करें तो नहीं है। हम पूरे दिन परमेश्वर को नहीं खोजते हैं। हमारे सोच विचार, हमारा ध्यान दूसरे जगहों पर लग जाता है। ये परमेश्वर का जो एहसास है वो हमारे अंदर हमेशा नहीं रहता है। तो जब हम सच्चाई के साथ गाते समय, सच्चाई के साथ हम जब रहते समय, परमेश्वर वो हमसे जरूर वो रिश्ता बनाएगा। या फिर पवित्र आत्मा एक क्रिया करने का रास्ता है। अगर मेरे अंदर अधर्म के सोच विचार है तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। पाप भरे कार्य, पाप भरी आदतें, पवित्र आत्मा को जो पसंद नहीं वो कार्य, वैराग्य, क्रोध और प्रेम रहित स्थिति, ये सब पवित्र आत्मा की क्रिया करने के लिए एक रुकावट रहता है। अगला इसमें एक और मुख्य क्या है कि हवा जो है वो अपने चाहने वाली दिशा में उड़ेगा। हम हवा को नहीं बोल सकते कि इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, ए दिशा में नहीं जाना है, उस दिशा में नहीं जाना है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वो उसी प्रकार से वो वैसा कार्य करेगा। तो मेरी सोच विचार कैसे रहना है कि परमेश्वर आप जैसे चलाना चाहते हैं, या आप कैसे, अगर आप अगुवाई करें तो परमेश्वर आपकी क्या सोच है। परमेश्वर आप अपने विचारों को दीजिए, आप अपनी सोच को दीजिए। जब हम इस प्रकार से उसकी आवाज को सुनकर जब अगुवाई करते समय तो वो हमें ऊंचाई पर लेकर जाएगा, वो हमें ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हर एक बार जब आप अगुवाई करते समय, प्रचार करते समय परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की शामत प्रकट होगी। पवित्र आत्मा की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत मुख्य है। मैं पहले से ही मैं बोला हूँ, बहुत दिन पहले पवित्र आत्मा को देखना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है। एक ऐसी चाहत मेरे अंदर थी, वो जलती हुई लौ के समान था और वो मेरे अंदर जलती हुई ज्वाला के रूप में बदल गया। मैं एक पागल के समान था उन दिनों में। 2 घंटा 3 घंटा मैं बैठा रहूँगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आएगा, उसे मैं जो देखना है, उसकी उपस्थिति को एहसास करना है। ये मेडिकल कॉलेज पढ़ते समय, और जो मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ने वाला सबसे कठिन साल था, उसी समय में एक बार पवित्र आत्मा, और मैं ऐसे ही सो रहा था, एकदम से मैं ऐसे ही सोने वाला था 2 बजे, एकदम एक सनसनाहट भरी हवा के रूप में मैं ऐसा महसूस कर पा रहा था। एक बड़ा सनसनाहट, बड़ी है हवा आ रही है, मेरे पीछे आ रही, मैं एहसास कर पा रहा था। और मैं ऐसे सोते समय, और मेरे एक हंसनाहट भरी हवा मेरे पीछे आई, और उसमें से एक कोमल भरी एक हाथ मेरे सर को छुआ। तूने मुझे मिस कर दिया, वो हाथ छूकर बोला, और वो चला गया हाथ। तब मैं क्या सोचा, शायद परमेश्वर मेरे साथ छुपी छुपा खेल रहा है। देखिए मेरा सोच इतना ही था, विचार सोच समझ मेरे इतने। देखिए परमेश्वर सोच विचार के अनुसार क्रिया नहीं करता है। हमारे अंदर कितना चाहत है, आप कितना चाहत रखे, आप कितने भूखे हैं, कितने आप प्यासे हैं, आमीन। बाद में वो समझ देगा, बाद में वह समझदारी को देगा। मैं सच में ऐसा ही सोचा, परमेश्वर छुपा छुपी खेल रहा है मेरे साथ। एकदम से मेरे को नींद खुलता है। देखो पवित्र आत्मा उस जगह पे नहीं है, चला गया। उसके बाद पवित्र आत्मा आई है, मैं चिल्ला रहा हूँ, रात में चिल्ला रहा हूँ, पवित्र आत्मा आइए, आप कहाँ पर हैं, आइए आइए। नहीं आया पवित्र आत्मा।
2-3 सप्ताह नहीं आया पवित्र आत्मा। उसके बाद जब परमेश्वर के साथ लगातार चलते समय परमेश्वर ने यह ज्ञान दिया, वो जो हवा जो है वो अपनी दिशा के अनुसार बहता है। तो उसी प्रकार से मुझे सीखना वाला कार्य क्या है कि मैं अपने पंखों को सही ढंग से, जब हवा चलते समय हमें अपने पंखों को हिलाना सीख लेना है। अनेकों समय में जब लीड करते समय या फिर मैसेज देते समय पवित्र आत्मा के एहसास के लिए क्या रहना है, हमें खुले रहना है। तो ये सब जो है पवित्र आत्मा के रास्ते हैं या परमेश्वर के रास्ते हैं। भूख, प्यास, सच्चाई, हृदय हमारा सिधाई में रहना है। देखिए, कोई सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं हम कई जगहों पर गलती करते हैं, मैं भी गलती किया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है परमेश्वर मेरे विवेक से बढ़कर है। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है, जब मैं पुलपिट पे खड़े तो रहते समय मैं किसी भी प्रकार के परमेश्वर के अप्रिय कार्य मेरे अंदर नहीं रहते। अनेकों सालों हो रहे हैं, अनेक मीटिंग, सैकड़ों, हजारों मीटिंग बोल सकते हैं, लेकिन जब भी पुलपिट में खड़े होते समय मेरे हाथ पवित्र रहे होंगे, मेरा हृदय परमेश्वर के सामने शुद्ध रहा है। शायद किसी समय में कुछ हो सकता है, कुछ कार्य गलत हो सकता है या फिर अनजाने में हो सकता है, जरूर। कोई पवित्र, कोई परफेक्ट नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो देखिए आप जो अगुवे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, आपके द्वारा एक सिद्धांत है क्रिया करने का। तो मेरा हृदय अगर वो सही सिधाई में नहीं रहेगा तो वही परमेश्वर की क्रिया करने के लिए एक रुकावट के रूप में एक मौका बन जाता है। तो जब भारतीय पास्टर वर्शिप करते समय एक कार्य ही मेरे मन में परमेश्वर एक एहसास दिलाया। अभी मैं जो बातचीत किया, इसमें कोई सवाल अगर कुछ है तो ये मैं जो बात करने वाला मैसेज नहीं है। अगर मैं जो बातचीत किया हूँ इसमें कोई सवाल, उदाहरण के रूप में मैं बोलता हूँ, तो अब एक वीडियो को देखे होंगे, परमेश्वर कितने हद तक वह करुणामय परमेश्वर है, वो कितने हद तक हमसे प्यार करता है। तो वो एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में वो कहानी है। संडे सर्विस छत्तीसगढ़ में ये घटना घटी। ये बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही साधारण हैं। तो ये जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी बोलते समय पिताजी का हृदय किस प्रकार का हृदय है, तो इस प्रकार से पिताजी का हृदय कैसा है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। यही है पिता का हृदय। ऐसा बोल के मैं ऐसे बोलते समय मेरे अंदर एक एहसास था कि किसी को रखकर ये उदाहरण को दिया जाए। तो हमारे शैलों में मिशनरी के रूप में रहे। अभी वो सेवकाई में नहीं है, बैकस्लाइड होकर बाहर चले गए। वो पीछे बैठे थे, तो सर्विस में आए थे। तो ये सब एकदम अचानक चक्कर हो रहा था। तो मैं एकदम से उस बेटा से बोला, आप पीछे से ऐसे ही धीरे धीरे चल कर आओ। तो वो ऐसे चल के आते समय वो एकदम आकर, जैसे पिता अपने बेटे को जैसे गले लगाया, वैसे ही परमेश्वर के प्रेम को मैं अधिक रूप में महसूस किया उस जगह पर। और जब मैं इस प्यार को एहसास करते समय वो बेटा एकदम बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। और जब वहाँ पर सारे लोग जो इकट्ठे थे, उस जगह पर उस मोमेंट के द्वारा सारे लोग छुए। उस जब वो बेटा वापस आते समय मुझे आप जहाँ जाने के लिए बोलते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जहाँ आप भेजना चाहते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वो बोला।
சொல்றீங்களா लेकिन मैं போகிறதுக்கு क्या बोलना चाहता हूँ कि எந்த ये இடத்துல जो நீங்க मोमेंट விரும்புறீங்களோ वो समय देखिए போகிறதுக்கு ரெடி कि पवित्र ரெடியா आत्मा இருக்கிறேன் वो அப்படின்னு एक சொல்றாரு. एहसास को देता है பட் ஆனா என்ன इस प्रकार से சொல்றாருன்னா कार्य को करना है, மூமென்ட் பாருங்க, ஆவியானவர் तो इसके लिए हम அந்த एक உணர்த்துதலை கொடுக்கிறார். सेंसिटिव रूप में रहते समय जब हम அந்த करते காரியத்தை समय செய்யணும்னு இது பண்றார். அந்த कभी कभी हमारा जो sensitive-ஆ मानसिक இருந்து या हमारा செய்யும் பொழுது शारीरिक मन से वो हमारा बाहर हो சில सकता நேரங்கள் அது है, வந்து लोग क्या सोचेंगे ऐसा हम இயற்கையான सोच सकते மனதுக்கு हैं, வெளியாக लेकिन उसके இருக்கலாம். बारे में मैं क्या नहीं करना, चिंता नहीं சில करना है। நேரங்கள்ல வந்து ஜனங்க तो என்ன इसके लिए ऐसा யோசிப்பாங்க नहीं, அப்படின்னு இருக்கலாம். पूरा सर्विस का एक அதை तरीका பத்தி है, என்ன பண்ணக்கூடாது, वो इसके கவலைப்படக்கூடாது. वो इस प्रकार पवित्र आत्मा அதுக்குன்னு बोल रहा சொல்லி है, சர்வீஸ் पवित्र आत्मा ஒழுங்கு ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा तो நம்ம बहुत ज़्यादा एक இஷ்டப்படி நம்ம बड़ो ஒழுங்கு बहुत एकदम அப்படின்னு சில பேர் வந்து एक्सट्रीम में ஆவியானவர் रहेंगे। சொல்றாரு, சொல்ல மாட்டாரு, நம்ம पवित्र பேச आत्मा जब மாட்டேங்கிறாரு, अगुवाई சொல்லி करता है extreme तब हम இருப்பாங்க. क्रिया को देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें वो ஆவியானவரால सेंसिटिव रहना வழிநடத்தப்படும் बहुत ही போது आवश्यक है। கிரியைகளை பார்க்க முடியும். तो ஆமென். अभी तक मैं जो कुछ बातचीत किया हूँ इसमें कोई அதனால सवाल அந்த है? sensitivity ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது. இப்போ இந்த இதுல இப்போ இதுவரைக்கும் பேசின இதுல इसमें ஏதாவது कोई கேள்வி सवाल இருக்கா? है आपको? शायद இப்போ क्यों பேசின இதுல வரைக்கும் परमेश्वर ஏதாவது के கேள்வி இருக்கா? परमेश्वर की उपस्थिति क्यों सामर्थ्यशाली रूप से ஒருவேளை ஆண்டவருடைய प्रकट नहीं பிரசனம் होता ஏன் है, ऐसा कोई अगर सोच विचार अगर है क्या? வல்லமையாக வெளிப்பட மாட்டேங்குது, अगर ஏதாவது आपके reasons, अंदर कोई सवाल है तो सोच के आप रख लीजिए। ஏதாவது யோசனைகள் ஏதாவது तो இருக்குதா? आज मैं मुख्य रूप से परमेश्वर जो बातचीत करने के लिए एहसास दिलाए वो कार्य क्या है, कुछ एक आधारभूत सत्य है। ஆண்டவர் பேச ये आधारभूत जो सत्य हैं अगर सही रूप में रहेंगे तो बाकी का सब कुछ सही हो जाएगा। காரியங்கள் आप इस प्रकार से सोच कर देखिए, एक घर का नींव अगर सही ढंग से नहीं डाला गया तो एक घर का नींव जो है वो गलत ढंग से डाला गया है। வந்து சரியா போட कुछ दिन पहले कहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा, एक जगह पर गया था तो वहाँ पर वो घर एकदम जल्दबाजी में बना दिया, नींव अच्छे से नहीं डाला। எங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். एक 6-7 महीने हुआ, அவசரமா கட்டிட்டு वो घर में एक बड़ा क्रैक, एक बड़ा दरार आ गया। मैं पूछा क्या अभी तो ये बनाया, क्यों क्या ऐसा क्यों कि यहाँ दरार आ गई? तो जो नींव जो है वो सही ढंग से नहीं डाला गया। கேட்டேன். आज अनेकों मसीह लोग, ये हम लोग भी जो नींव जो है वो सही ढंग से नहीं डालते हैं, सही ढंग से नहीं है। जब सही नहीं रहते समय उसके ऊपर हम कितना भी बड़ा बनाने की सोच है तो समस्या बनी ही रहेगी। இல்லாமல் இருக்கும்போது எவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல तो उस आधार पर कुछ एक कार्यों को பிரச்சனை இருந்துட்டே बातचीत करना है, ऐसा एक विचार है। சோ அந்த मैं அடிப்படையில தான் ஒரு मैं पहले से ही अनेकों जगहों पर अनेक प्रकार से मैं बोला हूँ, लेकिन इन दिनों के लिए बहुत ही मुख्य है, ऐसा मैं फील किया। ये कोई स्पेशल रेवलेशन है, प्रकाशन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आधारभूत कार्य है, पहले से बातचीत किए कार्य हैं। एक मनुष्य, एक स्त्री, आप लिख सकते हैं, जब वो उद्धार पाते समय எழுதிக்கோங்க, அவங்க वो उद्धार के मार्ग पे हो सकते हैं, वो अलग बात है। वो यीशु मसीह को जाने हुए हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन பாதையில இருக்கலாம், அது வேற। वो उनका प्राण இயேசு கிறிஸ்துவை उद्धार पाते समय அது வேற। एक आधारभूत कार्य उनके जीवन में जरूर होंगे। ரட்சிக்கப்படும் பொழுது इस आधारभूत कार्य अगर नहीं है तो वो सही ढंग से उद्धार नहीं पाए हैं। இந்த आप दूसरों को सेवकाई कर रहे हैं, दूसरों को अगुवाई कर रहे हैं, अगर उनके अंदर ये आधारभूत कार्य नहीं है, वो अगर लगातार நீங்க மற்றவங்களை उद्धार के अंदर नहीं है तो उन्हें लेकर आना है। पहला जो है தொடர்ந்து ஒரு சரியான ரட்சிப்புக்குள்ள அவங்கள पत्थर भरा हृदय, उनके अंदर मांस का हृदय उत्पन्न होगा। கல்லான இருதயம் एजेकिएल 36 अध्याय निकालेंगे, இதயமாகும்। एजेकिएल 36 अध्याय, எசேக்கியேல் 36 அதிகாரம் எடுங்க। एसेकिएल उसके 26 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा
ஆ. உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। என் ஆவியை வைத்து देखिए, உங்களை என் கட்டளைகளில் एक நடக்கவும் स्त्री एक पुरुष கைக்கொள்ளவும் उद्धार पाते समय उनके जीवन में होने वाला एक कार्य பாருங்க, है। இது ஒரு மனுஷனோ மனுஷியோ परमेश्वर क्या कर रहा है? वो நடக்கிற पत्थर के हृदय को निकालकर परमेश्वर एक नया हृदय दे रहा है। இருதயத்தை எடுத்து போட்டு ஆண்டவர் என்ன आज பண்றாரு? சதையா अनेकों समय में हम लोग क्या करते हैं कि கொடுக்கிறார். पत्थर के हृदय वाले लोगों को हम सलाहें दे रहे हैं। நேரங்கள் நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா? கல்லான पत्थर के हृदय वालों को बदलने की कोशिश करते हैं, इसी कारण से वो नहीं बदल पा रहे हैं। கல்லான இருதயம் உள்ளவர்களை மாற்ற பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ये सही बात है कि लगातार அதனாலதான் மாற पाप करने के कारण हृदय कठोर हो जाता है। ये एक अलग नजरिया है, தொடர்ச்சியாக लेकिन आधारभूत रूप में अगर देखा जाए तो சரியா அது இன்னொரு अगर उद्धार सही ढंग से नहीं रहते समय हृदय இதுல कठोर हो जाता है। என்ன சொல்றது ரட்சிப்பு तो अगर ऐसा बोला जाए तो परमेश्वर की स्पर्शता वो महसूस नहीं कर सकते हैं। இப்படி पवित्र आत्मा की जो ताड़ना है उनके जीवन में नहीं रहेगी। आप जब लीड करने वाले लोग हैं, आप थोड़ा सोच कर देखना है, இருக்காது. वो अपनी गलतियों को मानते हैं क्या? நீங்க லீட் பண்றவங்க நீங்க அது கொஞ்சம் पाप के प्रति उनके अंदर वो ताड़ना है क्या? தப்ப உணர்ற एक समय में वो ताड़ना थी लेकिन अभी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हृदय जो है कठिन हो गया है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा एहसास ही नहीं है, ऐसी महसूसता ही नहीं है। கடினமா तो इसका मतलब क्या है कि उद्धार ही नहीं पाए हैं, यही अर्थ है। இதுலே இல்லாம उनका हृदय जो अभी भी पत्थर का हृदय ही है, படலன்னு தான் அர்த்தம். तो उन्हें उद्धार वो उद्धार के मार्ग में है लेकिन उद्धार नहीं पाए हैं। இருக்குதுன்னு அர்த்தம். तो यह जो है बहुत ही आधारभूत कार्य है। आज क्यों लोग படல कुछ घटनाएं हैं, So, இந்த இது कुछ घटनाएं कितने भी कोशिश करें बदलावट के लिए, लेकिन बदलावट नहीं है। சில இன்ஸ்டன்सेस कितनी ही सलाहें இல்ல சில देने के बावजूद वो व्यक्ति नहीं बदलता है। हृदय மாற்றங்கள் ஏன் இல்ல कठिन है। எவ்வளவுதான் ஆலோசனை तो हम जो है மாறாம இருக்கிறாங்க. हमें अपने तरीकों को बदलना है। கல்லாக இருக்கிறது. उद्धार का मार्ग में हमें उन्हें लेकर चलाना है। மெத்தட கொஞ்சம் शायद कितने 100 बार भी हो, कोई चिंता नहीं, उन्हें सही ढंग से उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें उनकी अगुवाई करना है। ஒரு முறையாக இருந்தா கூட दूसरा जो है சரியாக ரட்சிக்க पवित्र आत्मा की गवाही கொஞ்சம் பின்னாடி பார்க்கலாம். हमारे आत्मा के साथ दिखाई देना है। பரிசுத்த ஆவியானுடைய சாட்சி एक मनुष्य रोमियो 8 अध्याय उसका 16 वचन। ஒரு மனுஷன ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் इस நம்முடைய ये जो उद्धार में கூட साक्षी கொடுக்கிறார். इस गवाही ये उद्धार के अनुभव में अगर ये गवाही नहीं है तो परमेश्वर की आवाज को सुनना उनके लिए बहुत कठिन है। ரட்சிப்பின் அனுபவத்துல இல்லனா ஆண்டவருடைய कितना भी हम उन्हें लीड कर सकते हैं, कितना भी हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो आधारभूत ये जो सत्य है, சத்தம் அவங்களை லீட் பண்ணாலும் ये पवित्र आत्मा के प्रति ये जो एहसास है अगर नहीं है तो அடிப்படையான बहुत ही कष्ट है। ஆவியானுடைய அந்த உணர்த்துதல் तो हम अपने आप से पूछना है सवाल कि हमारे अंदर है वो गवाही क्या? இப்ப நமக்கே இருக்குதா? इंग्लिश में சொல்லுங்க. एक सेवक थे, विलीग्राम को डांटे, ऐसा कोई सेवक को डांटे, आपको कैसे मालूम है कि आप उद्धार पाए हैं? आपको कैसे मालूम है? கேட்டாங்களா? How do you know तो वो इस प्रकार से बोले, you are saved? मुझे ரட்சிக்கப்பட்ட मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। அப்ப
அப்ப அவர் இவ்வாறாக சொன்னார், मुझे ये मालूम है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। I know அப்படின்னார். எனக்கு தெரியும் तो एक और जन ने बोला, தெரியும்னார். मेरे को जहाँ जानना है उस जगह पर मुझे मालूम है। तो ये अंदरूनी जो गवाही है, एक और नज़रिए से अगर बोला जाए तो ये हमारी बुद्धि से भी बढ़कर परमेश्वर की शांति। हम आजकल ये गीत को गाते नहीं, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, ये क्योंकि आजकल लोगों के अंदर वो नहीं उमड़ रहा है। तो इसलिए आजकल वो गाना को गाना छोड़ दिए हैं। सच में अगर जब उद्धार पाते समय परमेश्वर की जो गवाही है, पवित्र आत्मा की जो गवाही है, पवित्र आत्मा का जो खुशी, देखिए आप पूछ कर देखिए, अनेकों के अंदर वो अनुभव नहीं है। तो क्या हम ऐसे ऊपरी तौर पर कितना ही उपदेश दे दें, वो आपके ऊपर ही निर्भर रहेंगे? ऐसा नहीं रहना है। वो अपने आप से परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, उन्हें वो समझ आना है। तो इस प्रकार की एक स्थिति में उन्हें आना है, तो पहला उनके अंदर क्या रहना है? तो उद्धार पाते समय उनके अंदर वो जो पवित्र आत्मा की गवाही होना है, उसका बहुत से कारण हैं। पुराने नियम में क्या करेंगे कि इंतजार करने वाला समूह, ऐसा एक समूह रहेगा। वो एक देखिए, एक इंतजार करने का समूह किसके लिए करेंगे? ये पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करने वाला नहीं, जो उद्धार का निश्चय करने वालों के लिए एक ऐसा समूह रहेगा, एक ऐसी मीटिंग रखी जाएगी। तो उस मीटिंग में क्या करेंगे? परमेश्वर के समूह में वो समूह इंतजार करता रहे, वो पाप क्षमा का वो निश्चय प्राप्त करने के समय तक, वो उद्धार का शांति प्राप्त करने के समय तक वो इंतजार करते रहेंगे। पवित्र आत्मा की गवाही उनके अंदरूनी मनुष्य के साथ, वो पवित्र आत्मा की गवाही जब तक नहीं देता है तब तक वो लोग इंतजार करते रहेंगे। तो उसके बाद ही वो क्या करेंगे? दूसरे कार्यों को करने के लिए जाएंगे। आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा वो एक क्षण में बदल सकता है, वो तुरंत वो हृदय को बदल सकता है। लेकिन आज अनेकों समय में ये आरंभ को, जो शुरुआत को हम सही ढंग से नहीं करते हैं, तो इस कारण से सही ढंग से शुरुआत में अगुवाई नहीं करने के कारण लोगों के द्वारा परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, उनके अंदर परख नहीं है। हालेलुया, आमीन बोलेंगे। तो हृदय जो है, मांस का हृदय रहना है। दूसरा में क्या बोला? पवित्र आत्मा की गवाही, हमारी आत्मा के साथ गवाही देना है। मैं पुंगली से पूछता हूँ, आप उद्धार पाई हैं क्या? आप क्या बोलेंगी? बाद में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है? तो एक सही उद्धार कब आता है? तो ऐसे भी इस कार्य को हम देखें, कामीन बोलेंगे। सभी को मालूम एक वचन है, அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம், ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு வசனம் தான், रोमियो 10वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। रोमर 10 अधिकार। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும், கேள்வி विश्वास किस आधार पर उत्पन्न होता है? ओके, परमेश्वर के वचन। सभी लोग बोलिए परमेश्वर का वचन। भाई यीशु अच्छा है, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। देखिए, मैं अभी जो बोल रहा हूँ एक फॉर्मूला नहीं है, एक सूत्र नहीं है, लेकिन वही समय में कहाँ है बाइबल वचन, कहाँ है इसमें?
அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். बाइबल वचन कहाँ है? டைம்ல எங்க பைபிள் வசனம் वचन के बगैर कहाँ पर विश्वास आएगा? देखिए वचन के बगैर विश्वास नहीं आएगा। வசனம் यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है, வசனம் இல்லாம விசுவாசம் यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। ये कहाँ है वचन ऐसा? உண்டாருப்பா. இயேசு விடுதலை मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी पुंगली से एक सवाल है, ரட்சிக்கிறார். आप उद्धार पाई हैं क्या? எங்க வசனம்? किस आधार पर आप उद्धार पाई हैं? இப்ப நான் உங்களுக்கு किस वचन के आधार पर? ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க? कौन सा वचन आपने सुना? எந்த அடிப்படையில சொல்றீங்க? कौन सा वचन आपने सुना? என்ன வார்த்தை கேட்டீங்க? बोलिए, என்ன வார்த்தை கேட்டீங்க? किस वचन के आधार पर आप बोल रहे हैं कि उद्धार पाई हैं आप? சொல்லுங்க. எந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில நீங்க சொல்றீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க? तिलवती थोड़ा चुप रही है, वो अच्छे से सही बता रही हैं। திலகதி கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. கரெக்டா சொல்றாங்க. तो अगर मैं अपने एहसास के अनुसार अगर मैं जाऊं तो वो आज अच्छा रहेगा, लेकिन कल उद्धार पाए जैसा नहीं लगेगा। நான் போனேன்னா இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும், நாளைக்கு வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட மாதிரி. केनेथ हैगन एक उदाहरण ऐसे बोले, விரோதமா ஒருத்தங்க பேசினாங்கன்னா वो और उनका पत्नी क्या है मीटिंग அதான் கெனத் चलाकर रात में 2 बजे आकर सो रहे घर में। बहुत सारी मीटिंग चला के आकर रात में क्या है 2 बजे आकर सो गए। तो सुबह 5 बजे आकर कोई आकर दरवाजा खटखटाता है घर में, நடத்திட்டு தூங்கி இருந்தாங்க. तो वे ये कष्ट उठा के खड़े होकर बाहर जाकर दरवाजा खोलते, 2 लेडीज बाहर खड़ी हैं। तो वो सोचता अगर कुछ एक समस्या है, கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சு कुछ एक बहुत ही तत्काल बात हुआ है, कुछ कोई मरने वाला है, किसी कुछ हुआ है। तब वो स्त्री बोली, पास्टर சாக போகிறாங்க கூப்பிடுறாங்க. मैं क्या उद्धार पाई हूँ कि नहीं पाई हूँ, ऐसा मेरे अंदर बहुत डाउट है। तब केनेथ हैगन बोले, मेरे अंदर उस समय आया एक एहसास ऐसा आया कि मेरे अंदर जो एहसास आया, ऐसा लगता है कि मैं जो उस स्त्री के अंदर एहसास था उससे भी बेकार एहसास मेरे अंदर था कि मैं उद्धार पाया हूँ कि नहीं। சொன்னார். तो वो सोचा कि यह बोलने के लिए ये सुबह सुबह आ गई, ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. लेकिन ये कार्य कोई भी बोले। இத சொல்றதுக்கு 5 तो उन्हें मैं दिखाना चाहा किस प्रकार से विश्वास क्रिया करता है, ऐसा बोल के அவர் சொன்னார். कुछ एक वचनों को अंगीकार कराकर, परमेश्वर आपको धन्यवाद। तो ऐसा वो बोल के वो क्या बोली, ஒரு சில வார்த்தைகளை परमेश्वर की शांति से परमेश्वर उन्हें நன்றி ஆண்டவர் भरा। उद्धार का जो என்ன சொன்னார்னா खुशी है उनके अंदर ऐसे ही भरपूरी से बहना शुरू हो गए। तो आप किस वचन के अनुसार उद्धार पाए, किस वचन के अनुसार उद्धार पाए? देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कोई सूत्र एक फॉर्मूला नहीं है। எந்த कौन सा वचन? அடிப்படையில? நான் மறுபடியும் நான் சொல்லிடுறேன், இது ஃபார்முலா கிடையாது, சரியா? எந்த வசனம்? क्या हम अंगीकार करते हैं? वचन என்ன அறிக்கை பண்றீங்க? सही आप बोल रही हैं, वचन ही है। வசனம் रोमियो 10वां अध्याय। கரெக்டா தான் சொல்றீங்க, வசனம்னா கரெக்டா இல்ல. एक क्लियर है ना आपको कि विश्वास जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, इसके आधार पर नहीं आएगा। இது विश्वास के लिए वचन आवश्यक है, இயேசுவை ஏத்துக்கோன்னு சொல்ற और वो वचन को पवित्र आत्मा को उनके जीवन में एक प्रकाशन के रूप में बदलना है। அந்த வசனத்தையும் பரிசுத்த उद्धार के अंदर लोगों को जब चलाते समय उन्हें वचनों को बोलिए। सभी ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सच में हमारे अधर्मों के कारण वो मारा और पीटा गया, और हमारे ही अधर्मों के कारण वो कुचला गया। हमारे ऊपर आने वाले दंड उसके ऊपर आया। जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। सच में यीशु मसीह हमारे लिए वह श्रापित हुआ। उसके बाद ये वचन हृदय में विश्वास और मुंह से क्या करना है, अंगीकार। क्या अंगीकार, क्या अंगीकार करना है बताइए? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। यीशु ही प्रभु है। हृदय से क्या विश्वास,
कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। இதயத்துல என்ன ये हृदय से பிதாவாகிய विश्वास தேவன் இயேசு और मुंह से கிறிஸ்துவை अंगीकार, यीशु ही प्रभु है। इसका अर्थ क्या है? கூட எழுப்பி இருக்கிறார்। वही मेरा मालिक है, वही मेरा வாயில என்ன அறிக்கை? प्रभु है। இயேசுவே ஆண்டவர்। हम गीत गाते ना, यीशु ही प्रभु है। देखिए, मैं अपने मर्जी के अनुसार जी रहा हूँ, वो नहीं। मैं अपने मुंह के द्वारा यीशु को मैं अपने प्रभु, मैं अपने मालिक के रूप में मानता हूँ। प्रभु अभी से मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा परमेश्वर। வாயினால நான் இயேசுவே अभी परमेश्वर मेरी सोच विचार नहीं, प्रभु मेरे सोच विचार नहीं, मेरी चाहत नहीं परमेश्वर, आपकी चाहत, आपके सोच विचार, आपकी चाहत, उस आधार पर என்னுடைய ஆசைகள் हम क्या कर रहे हैं? यीशु मेरा प्रभु है, हम अंगीकार करते हैं, ஆசைகள் சொல்லி அந்த அடிப்படையில तब ही उद्धार उत्पन्न होता है। இயேசுவே ஆண்டவர் என்று சொல்லி हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। அதுதான் ரட்சிப்பு உண்டாகிறது। तो कल कोई आपसे आकर पूछे कि आप उद्धार पाए हैं क्या, வாயில அறிக்கை। तो आप क्या बोले? हाँ, मैं उद्धार पाया हूँ। யாராவது கேட்டாங்கன்னா किस आधार पर? मैंने वचन पर विश्वास किया है। கேட்டாங்கன்னா ஆமான்னு நீங்க சொல்லணும்। वो वचन को मैं अंगीकार करके வசனத்தை मैंने क्या किया है? விசுவாசிக்கிறேன்। मैंने अपने मुंह से अंगीकार किया है वचन அந்த को। வசனத்தை நான் तो वही यूहन्ना நான் 1 अध्याय, வாயினால அறிக்கை பண்ணியிருக்கிறேன்। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை तो उसका नाम क्या है? அத்தனை பேர்களும் यीशु। தேவனுடைய பிள்ளைகள் उसके नाम का अर्थ क्या है? அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார்। उद्धार करता है। So, அவருடைய நாமம் என்ன? तो उस विश्वास के आधार पर यीशु मसीह उद्धार करता है। So, वो हमारे पापों को दूर करता है, விசுவாசத்தின் वो அடிப்படையில் पाप की क्षमा को देता है। तो उस आधार पर जो कोई பாவங்களை நீக்குகிறார், यीशु को ग्रहण करता है, பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிறார்। अभी इस जगह पर जैकब को मैं बुलाता हूँ। அடிப்படையில் யார் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, ஜேக்கப் இங்க வாங்க, ஜேக்கப் முன்னாடி तो जो ग्रहण किया वो किस प्रकार से है? ऐसे ही हाथ मिलाकर नहीं, ऐसे ग्रहण किया, ऐसा नहीं। So, அந்த देखिए, उसका जो मूल भाषा में अर्थ क्या है? ग्रहण करना, पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना। तो इस आधार पर ये शब्द बोला गया है। तो कौन कौन அந்த जो कोई இதை வச்சு தான் அந்த पूर्ण रूप से சொல்லப்பட்டிருக்கு। ग्रहण करते हैं यीशु मसीह को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, உண்மையாக वो परमेश्वर के पुत्र ரிசீவ் பண்றாங்க, होने का अधिकार இயேசு கிறிஸ்துவை परमेश्वर ने देता है। ஏற்றுக்கொள்கிறாங்களோ தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று तो சொல்லி एक जन அதிகாரத்தை उद्धार கொடுத்திருக்கிறார்। उद्धार के मार्ग पर है, சோ ஓகே, तो तुरंत वचन लेकर गन लेकर उन्हें शूट करना ऐसा आवश्यक नहीं है। இதுல பாதையில இருக்கிறாங்க, तो उनको उद्धार के अंदर आने के लिए अनेकों रुकावटें हो सकती हैं। சரியா? कुछ समय में அவங்க அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளாக வர कुछ समय में अद्भुत की जरूरत हो सकती है उनके हृदय खोलने के लिए। தடைகளை मैं कुछ ही फिलहाल के दिनों में சில நேரங்கள்ல ஒரு அற்புதம் छत्तीसगढ़ ट्रिप में जब मैं गया था, तब திறக்கப்படுகிறது। एक ड्राइवर था, वो नास्तिक था, वो परमेश्वर पर वो भरोसा नहीं करता, लेकिन वही अपने धर्म पर बहुत विश्वास करता था। அவர் வந்து கடவுளை तो நம்புகிறார்। दूसरा दिन उसका हृदय खुल गया। वो कैसे खुल गया कि उसके ऊपर दिखाया प्रेम, ரெண்டாவது நாளே तो उसके हृदय खुल गया। எப்படி अंत में वो सर्विस में बैठा, उसके लिए प्रार्थना करे। वो ऐसे बोले, திறக்கப்பட்ட मेरे शादी होकर வந்து சர்வீஸ் 3 साल हो गए, அவருக்காக संतान नहीं है, அவர் இப்படி हम कहाँ यहाँ वहाँ चले गए। திருமணமா यीशु मसीह अगर आशीष करेगा तो मैं सच में बोलता हूँ, मैं यीशु को ग्रहण कर लूँगा। போயிட்டேன் कुछ समय में अद्भुत की जरूरत पड़ती है, சொன்னா நான் உண்மையை சொல்றேன், கண்டிப்பா लेकिन अद्भुत होकर वो चर्च में आ जाएंगे, उद्धार पा लेंगे, ऐसा नहीं है। தேவைப்படுது। तो यही हमें समझना है, यही बहुत मुख्य है। அற்புதம் நடந்துட்டு அவங்க சர்ச்சுக்கு வந்துட்டாங்க, तो हमारा माइंडसेट कैसा है कि புரியுதா? அதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்।
இப்போ நம்மளுடைய बोलिए। மைண்ட் செட் எப்படி சர்ச்சுக்கு चर्च में आते समय एकदम गहरे सत्यों को सुनते समय कैसे उद्धार पाएंगे? சர்ச்சுக்கு வரும்போது ஆண்டவருடைய ஆழமான சத்தியங்களை கேட்டா எப்படி ரட்சிக்கப்படுவாங்க? यहाँ ये जो बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। என்ன பேசுறாரு இவர் ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. देखिए मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है ना? आप बहुत अच्छे से अनुभव रखे होंगे लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं घुसेगा। நீங்க நல்லா அனுபவிச்சிட்டு இருப்பீங்க, அவங்க देखिए चर्च में आने से उद्धार नहीं पाएंगे। உள்ளேயும் ஒன்றும் போகாது. व्यक्तिगत रूप में वो अनुभव आना है। சர்ச்சுக்கு வந்துட்டா ரட்சிக்கப்பட்டுற மாட்டாங்க, கிடையாது. मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो गवाही है क्या? அந்த ஒரு पवित्र आत्मा की गवाही है? अंकल केवल हाथ उठा रहे हैं। பரிசுத்த ஆவி நான் கேக்குற சாட்சி இருக்குதா? सुगन्या उद्धार पाई हैं आप? अंकल மட்டும் கை வைத்துறாங்க. हाँ कि नहीं? तो आप अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाई तो मुझे सही समझ में नहीं आया। இல்லையா? ஆமா. गवाही है। நீங்க தலை இப்படி இப்படி அப்படி गवाही பேசுவா, எனக்கு சரியா புரியல. है क्या? अंदर वो गवाही है क्या? சாட்சி இருக்கா? है क्या? விட்னஸ் अगर नहीं है तो இருக்குதா? உள்ள சாட்சி जाकर मन फिराकर पूछिए परमेश्वर से, இருக்குதா? परमेश्वर क्यों मैंने ये गवाही को खो दिया? மனம் திருப்பி கேளுங்க ஆண்டவர் கிட்ட. आज झूठे उपदेश, झूठे शिक्षाएं कैसे हम परख सकते हैं? वही अंदरूनी गवाही, वही गवाही। உபதேசங்கள் கள்ள போதனைகள் கொடுக்கறவங்கள எப்படி பகுத்தறியணும்? सब कुछ बाहर में अच्छे से हो सकता है लेकिन अंदर डिस्टर्ब होगा। எல்லாமே मैं देखिए प्राकृतिक रूप में डिस्टर्ब को नहीं बोल रहा हूँ, हमारे अंदर शांति भंग हो गई। நான் வந்து இயற்கை मैं उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, रशिया देश में இந்த சமாதானம் குலைச்சல் ஆகுது இல்ல. हिटलर का पीछा करने वाले एक ग्रुप हैं रशिया में। உதாரணமாக நான் சொல்றேன், ரஷ்ய தேசத்துல तो अगर कोई दूसरे विदेशी को देखेंगे तो वो क्या करेंगे? उसको व्यक्ति को मारने की कोशिश करेंगे। இருக்குது ரஷ்யாவுல. तो उसे क्या हुआ, बस में चढ़ते समय उसे बहुत भयंकर रूप से मारा और उसे वो So, அவனை வந்து बहुत ज़्यादा उसको मार मिली। तो वो क्या बोला, मैं उसे मिलने के लिए गया तब, ஆச்சரியம்னு சொல்லலாம். तो वो बोला कि मैं जब सुबह जगते समय मेरे अंदर मेरा शांति भंग पड़ी हुई थी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो एहसास को दिया, குலைச்சலாக இருந்தது. घुटना टेक कर प्रार्थना करो। சமாதான குலைச்சலாக இருக்கும் பொழுது लेकिन मैं नहीं सुना, ஆவியானவர் मैं स्टडी में बिजी हो गया। முட்டிக்கால் போட்டு उसके बाद जब मैं स्कूल में रहते समय ஆனா நான் கேட்க वो जो अशांति थी वो और अधिक हो गई। लेकिन मैं नहीं सुनते हुए இருக்கும் பொழுதும் शाम को एकदम और ज़्यादा अशांति हो गई, लेकिन मैं नहीं सुना और मैं बगैर सुने हुए मैं बस में चढ़ गया और ऐसा हो गया। अगर वो मैं उस एहसास को अगर सुना होता और वैसे क्रिया किया होता तो ज़रूर ऐसा नहीं होता। ஒருவேளை அந்த உணர்த்துதல் आज भी கேட்டு நான் वो गवाही के द्वारा परमेश्वर से एहसास दिलाता है। कितनी बार परमेश्वर एहसास दिलाता है, वो अंदरूनी डिस्टर्बेंस உணர்த்துகிறேன். वो सही नहीं है, परमेश्वर ऐसा एहसास दिलाता है। वही समय में प्राकृतिक रूप में सब कुछ गलत दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर अंदर वो शांति को देता है, यही रास्ता है तुम्हें चलने वाला। लेकिन अगर वो उद्धार में अगर नहीं होगा तो बाद में नहीं होगा। अगर उद्धार में वो अगर गवाही नहीं आती है तो बाद में वो गवाही नहीं आएगी। வரலன்னா பின்னாடி நடைபெறாது. तो अगला जो है बहुत ही मुख्य क्या है कि வரலன்னா பின்னாடி அந்த சாட்சி. हृदय में हम क्या विश्वास करते हैं? சோ அடுத்தது இதுல हृदय में हम क्या विश्वास करते हैं? वचन को बोलिए। இருதயத்துல நம்ம என்ன விசுவாசிக்கிறோம்? पिता परमेश्वर ने இருதயத்துல என்ன விசுவாசிக்கிறோம்? यीशु मसीह को, வசனத்தை சொல்லுங்க. थोड़ा हम பிதாவாகிய सोचेंगे, தேவன் थोड़ा सोचिए। இயேசு यीशु கிறிஸ்துவை मर गया है, ஓகே கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் யோசிக்கலாமா? 3 दिन वो गुफा के अंदर है, कब्र के अंदर है। 3 दिन के बाद परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा இருக்கிறாரு. उसे जिंदा करता है। 3 நாளைக்கு பிறகு उसे ஆண்டவர் कितने लोग विश्वास करते हैं, दिमागी तौर पे नहीं, உயிரோடு கூட எழுப்புகிறார். हृदय के हद तक। அது मैं क्यों बोल रहा हूँ? அறிவு அளவுல இல்ல.
जब हम इस प्रकार से विश्वास के आधार पर प्रभु के अंदर अगर हम आए होंगे तो परमेश्वर की शामत हमारे जीवन में விசுவாசத்தின் அடிப்படையில देख पाएंगे, क्रिया करते देख पाएंगे। தேவனுடைய उस आधार के अनुसार अगर हम प्रभु के अंदर आए हैं तो, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु को जीत लिया प्रिय लोगों, उसने मृत्यु को हरा दिया। ஏன்னா தேவன் மரணத்தை तो अगर वो हमारे अंदर प्रकाशन के रूप में नहीं है तो परमेश्वर से पूछिए। ஜெயிக்க வென்றுட்டாரு देखिए मसीह की जो आधारशिला वही है। அது வெளிச்சம் पौलुस बोल रहा है अगर यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा नहीं हुआ तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, அதுதான் हम जो कर रहे हैं वो सब बेकार है। மரித்து உயிரோட வர हमारा जो आधारशिला है वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का सामर्थ है। हम अंदर आए वो परमेश्वर का सामर्थ है। பாரமே ஆண்டு मरे हुए में से जी उठाकर सारे अधिकारों के ऊपर, सारे हाकिमों के ऊपर उठा दिया। पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा दिया। தினங்கள் அதிகாரங்களுக்கு மேலாக तो मेरा जो विश्वास है वो किस प्रकार का विश्वास, यीशु मेरे लिए मरा, वो जी उठा और जी उठा, उसे थोड़ा में सोचना है, समझना है, उसे ध्यान करना है, मनन करना है। உயர்வுக்காக மரித்தார் உயிரோடு கூட எழும்பினார் अगर ऐसा बोला जाए तो எழும்பினார கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சிந்திக்கணும் தியானம் मैं इस चर्च के अंदर आया हूँ। इस चर्च का जो फर्शी वो क्या है, ये टाइल्स क्या है, சர்ச்சுக்குள்ள நான் வந்திருக்கிறேன் तो इन टाइल्स के ऊपर मैं बैठा हूँ। இதோடைய தரை என்ன यहाँ पर मैं फैन है, फैन का मैं अनुभव कर रहा हूँ। சோ அதன் மேல நான் உட்கார்ந்து जल्दी एलसीडी डाल दिया जाएगा। एक सप्ताह में राजशेखर पास्टर अनाउंसमेंट करें, जल्दी डाल देंगे एलसीडी को। போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராஜசேகர் பாஸ்டர் இந்த வாரம் கண்டிப்பா போட்டுருவான்னு சொல்லி तो அனௌன்ஸ் अंदर आने के कारण हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। बाहर अगर रहेंगे तो अनुभव नहीं कर सकते हैं। சோ உள்ள तो வந்த परमेश्वर की शामत ही हमारा एक स्तर है। வெளியில இருந்தா परमेश्वर की शामत के अंदर हम आए हैं, சோ தேவனுடைய வல்லமை நம்முடைய तो इससे हमें अनुभव करने के लिए और भी परमेश्वर से मांगना है, ऐसा नहीं है। இருக்கிறோம் हम सामर्थ के अंदर आ गए, கேட்கணும் அவசியம் हम सामर्थ पे विश्वास करके परमेश्वर के अंदर आए हैं। நம்ம விசுவாசித்து உள்ள வந்துட்டோங்க हम अंदर में हैं, हम परमेश्वर के अंदर हैं। ஆண்டவருக்குள்ள வந்திருக்கிறோம் तो इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है जो विश्वास करने वालों के द्वारा होने वाले चिन्ह। பிரவேசித்துட்டோம் அதனால தான் ஆண்டவர் एक विश्वासी के जीवन में अगर वो सही में विश्वास करके प्रभु को अगर ग्रहण किया है तो परमेश्वर की शामत उसके जीवन में क्रिया करना वो एक साधारण बात है। वो ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாங்கன்னா தேவனுடைய வல்லமை அவங்களுடைய ये देखिए एक साधारण रूप से हम अलौकिक जीवन को जी सकते हैं। अलौकिक रूप से जीने के लिए एक साधारण to live supernatural साधारण कार्य है प्रिय लोगों। இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு ஜீவிக்கிறது ஒரு இயல்பான காரியம் देखिए परमेश्वर की शामत नहीं है क्या, परमेश्वर के उसके लिए हमें आधारभूत सत्यों के अंदर जाना है, उन आधारभूत कार्यों के अंदर जाना है कि हम परमेश्वर ग्रहण किया है, फिर हमारे दिमागी तौर पर हम ग्रहण करें या फिर दिमागी तौर पर हम सोच रहे हैं या फिर हम सच में विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु मरे हुओं में से जी उठना, उस पर हम विश्वास करते हैं, आमीन बोलेंगे। உண்மையாக விசுவாசிக்கிறேன் तो इस प्रकार के विश्वास के आधार पर जब हम आते समय परमेश्वर की शामत क्रिया करती है, ये बहुत ही साधारण रूप से क्रिया करते हैं, आमीन बोलेंगे। அடிப்படையில் வரும் பொழுது தேவனுடைய आज வல்லமை கிரியை செய்கிறது बाहर रहते समय परमेश्वर फैन चाहिए। இன்னைக்கு வந்து வெளியில இருந்துட்டு ஆண்டவரே ஃபேன் வேணும் बाहर रह के परमेश्वर एसी जी हमारे चाहिए, जल्दी एसी चर्च में डाल दी जाएगी, आमीन। आप लोगों का अंदर विश्वास नहीं है, आमीन बोलिए, ஆண்டவரே आमीन। जो कोई बोले वो लोग क्या करिए, ஆமென் 10-10 हज़ार रुपए सभी लोग एसी के लिए। ஆமென் சொல்லுங்க ஆமென் சொல்லுவங்களாம் ஒரு என்ன பண்ணுங்க मैं मजाक में ही बोला हूँ, எல்லாம் கொஞ்சம் कोई एकदम ऐसे सीरियस होकर मत ले लीजिए। ஜோக்காக தான் சொன்னேன் அதை எடுத்து மாத்தி बाहर रहते हुए पंखा चाहिए, बाहर रह के अरे टाइल्स வெளியில टाइल्स में बैठना है। ஃபேன் வேணும் अरे भाई साहब आप अंदर हैं, வெளியில இருந்துட்டு டைல்ஸ் இல்ல आप अंदर ही हैं, आप अपनी आंखों को थोड़ा खोलिए। ஐயா நீங்க உள்ள இருக்கிறீங்கய்யா
परमेश्वर की सामर्थ को थोड़ा सोच के देखिए। परमेश्वर के जो राज है वो बातचीत में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ में है। தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, परंतु सामर्थ में है। आज अनेकों समय में विश्वास, देखिए विश्वास जो है वचन के ऊपर नहीं है, पहली बात। दूसरा जो है विश्वास जो है वो सही नहीं है। इस कारण से क्या होता है, अनुभव करना कठिन हो जाता है। परमेश्वर का सामर्थ क्रिया करना है क्या? रोज ऐसे प्रार्थना करिए, परमेश्वर आप मरे हुए में से जी उठे हैं, आपने मृत्यु को जीत लिया। आप ऐसा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, रोज प्रार्थना करिए। शैतान को आपने कुचल दिया परमेश्वर, आपने मृत्यु को जीत लिया परमेश्वर। मैं इस पर विश्वास करता हूँ परमेश्वर। और भी परमेश्वर अपने उजाले को दीजिए। एक समय आएगा वो सामर्थ आपके जीवन में क्रिया करते हुए देख पाएंगे। तो हर एक दिन आप इस प्रकार की उम्मीद रहना है। आज परमेश्वर क्या करने वाला है, आज परमेश्वर किस प्रकार का अद्भुत करने वाला है, आज परमेश्वर की शामत किस प्रकार से प्रकट होने वाली है। आमीन। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये देखिए, पवित्र आत्मा की शामत के लिए पूछना एक गलती नहीं है, तो बाहर से पूछने के अलावा अंदर आना है हमें विश्वास के आधार पर। हालेलुया। अंदर आकर फैन को देखिए, फैन को देखकर मांगिए फैन। देखिए बाहर रहते समय एसी नहीं डाल सकते, तो इसलिए अभी एसी नहीं डाली गई है। तो बिल्डिंग के अंदर जब आएंगे तभी एसी डाली जाएगी। आमीन। तो ये सेशन को हम खत्म करेंगे, तो इसके बाद हम अगला सेशन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मेरे विश्वास, परमेश्वर आपके वचन के ऊपर रखने के लिए मदद करिए। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज भी वचन को कैसे भी प्रकार के शैतान क्या सोच रहा है वचन को निकालने के लिए, आप मरे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे पिता। परमेश्वर से हम विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आप मरे और आप मृत्यु में से जी उठे हैं। सारे प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर उठाए गए। अब सिंहासन के दाहिनी ओर आप बैठे हुए हैं। ऐसे हम विश्वास करते हैं पिता, विश्वास करते हैं परमेश्वर। हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मृत्यु को जीत लिया। हमारा परमेश्वर प्रभु वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। इसे हम विश्वास करते हैं। इसे मैं विश्वास करता हूँ कि वो महिमा में ऊंचाई पर उठाया गया है। और भी मैं एक बार और कहता हूँ, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा मालिक है परमेश्वर, तू ही मेरा मालिक है परमेश्वर। इसे मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। लगातार पवित्र आत्मा आप हमारे आधार को, हमारे नींव को आप स्थिर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन के द्वारा हर एक व्यक्ति के साथ संबंध रखते समय आप उनके जीवन को आप मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। एक कार्य को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। रशिया देश में रहते समय जब मैं अपने 4थी साल की पढ़ाई करते समय मेरा शादी हुआ, उसके बाद मैं 5वीं साल में मैंने हॉस्टल में एक नया ग्रुप सेल आरंभ किया। उसमें विदेशी छात्र थे, उसमें 2 बच्चे लोग आना शुरू हुए। एक इंडिया देश की लड़की थी, एक और जो दूसरी लड़की थी वो स्वीडन देश से थी। तो आरंभ में जब वो आते समय वो समय पे नहीं आएंगे, लेट आएंगे, भूल जाएंगे, कुछ भी बोले उनके मन और दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन ये आधारभूत सत्यों को बार बार मैं बोलता रहा।
एक समय आया मेरे ही अनजाने में திருப்பி திருப்பி दोनों लोग சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். परिपूर्ण रूप से परमेश्वर के अंदर अपने आप को सौंप दिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो ரெண்டு பேரும் उन दोनों के द्वारा हॉस्टल में एक बड़ा एक பாத்தீங்கன்னா जागृति जैसा आ गया। அந்த ரெண்டு जहाँ दो लोग थे, ஹாஸ்டல்ல मेरा जो रूम பெரிய ஒரு एक बड़ा रूम तो नहीं था, கொண்டு வந்தார். लेकिन मेरा जो रूम भर जाने के हद तक और जगह नहीं रहने के हद तक जो छात्र लोग थे वो आना शुरू हो गए, क्योंकि நிரம்பி வழிஞ்சு इन दो लोगों के द्वारा இல்லாத हृदय को परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने आप को छोड़ कर दिया। परमेश्वर ने बदला। பேர் तो उसके बाद ஆண்டவருக்கு முழுமையாக ऐसा सचमुच सुनाई, ऐसा नहीं है। மாற்றினார். आज அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி वो சுவிசேஷம் उद्धार का இல்ல. अनुभव बगैर वचन के रहते समय कितना भी हम वचन को बोले, कितना भी हम अगर बोले तो वो नहीं बदलेगा। அந்த ரட்சிப்பின் அந்த அனுபவம் कितना भी हम दबाव दें नहीं बदलेंगे। சுவிசேஷம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னா அந்த कितना भी हम इमोशनली प्रेशर दें नहीं आएंगे लोग। எவ்வளவுதான் प्रेशराइज फ्रेंड्स नरक में जा रहे हैं எவ்வளவுதான் எமோஷனல் प्रेशर तो उस समय नरक में जा रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन घर में जाने के बाद ये बिरयानी वो बिरयानी ऐसा हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं। அந்த நேரத்துக்கு நரகத்துக்கு लेकिन अंदर ही अंदर जब पवित्र आत्मा अगर क्रिया करेगा எல்லாம் மறந்து तो वो एहसास बना ही रहेगा। तो मैं बच्चों को फिर मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा। वही वे सब लोगों को जाकर बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अंदर वो जो खुशी है, जो आनंद वो उमड़ रहा था, उद्धार का जो खुशी था उनके अंदर उमड़ रहा था। आज अगर देखा जाए तो வழியுது இல்லைங்க. एक जो बेटी है वो न्यूजीलैंड में परमेश्वर लेकर उसे उपयोग कर रही है, वो डॉक्टर है वहाँ पर। இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாப்பா और நியூசிலாந்து वो जो स्वीडन वाली लड़की वो अमेरिका में शादी होकर वहाँ पर उस जगह परमेश्वर बहुत बड़ा ही रूप में लेकर उपयोग कर रहा है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि அமெரிக்க தேசத்துல இருக்கிறாங்க. वो बदलावट பெரிய तो हृदय के जब बदलावट उत्पन्न होते समय என்ன சொல்றேன்னா हमारा जो काम है वो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। இருதயம் மாற்றம் तो इसलिए உடனே अब बाहरी रूप में ऐसा என்னுடைய बाहरी रूप में बोलते समय अगर बदलावट नहीं है तो हम क्या करना है, हमें नींव को सही करना है, वो आधार शिला को सही करना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। அஸ்திபாரங்களை போய் சரி பண்ண பாருங்க.